हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इस क्लास में हम ये 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे। 5 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन वंडरवॉल इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर। फर्स्ट क्वेश्चन में P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। हेयर P इज द प्रेशर एंड B इज द वॉल्यूम एंड R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। ये हमें एक रिलेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है। तो इस इक्वेशन के अंदर A और B हमारे दो कांस्टेंट हैं, इनकी हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। बाकी क्वांटिटीज P प्रेशर, V वॉल्यूम और ये सब कुछ गिवन है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी के साथ केवल उसी तरह की क्वांटिटी प्लस या माइनस हो सकती है। ठीक है, यदि ये हम P प्रेशर ले रहे हैं तो ये जो सेकंड टर्म है इसके साथ ये प्रेशर ही होगा। मतलब प्रेशर को प्रेशर के साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ ही प्लस कर सकते हैं, मास को मास के साथ ही प्लस कर सकते हैं, टाइम को टाइम के साथ ही प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम माइनस मास कर दें। ठीक है, एक तरह की क्वांटिटी प्लस या माइनस हो सकती हैं। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। ये जो बिग ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब डायमेंशंस। ठीक है, दिस आर डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ पी प्रेशर। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं। अब प्रेशर की डायमेंशन पहले देखते हैं। देखिए प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स के लिए डायमेंशन आप जानते हैं क्या होती है? mlt माइनस 2 और एरिया आपका L2 होता है। ऑन सॉल्विंग प्रेशर की डायमेंशन क्या हो गई? दिस इज ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, ये प्रेशर की डायमेंशन हमारी। ना हमें तो यहाँ पर किसकी डायमेंशन? पहले ए की डायमेंशन चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसके साथ। नाउ डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी रखते हैं। डायमेंशन ऑफ पी हमारा कितना है? दिस इज ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, नाउ डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के डायमेंशन आप जानते हैं L3 होल पावर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो पावर 2 इसका हो गया। नाउ दिस इज डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए m की पावर 1, हेयर l माइनस 1 एंड हेयर l कितना है? 6। तो दिस इज L5 और t रेस पावर माइनस 2। तो ये हमारी डायमेंशंस आ गई। m1 l ये 6 था और ये माइनस 1, तो दिस इज 5 एंड दिस t माइनस 2 एज इट इज। तो ये हमारा पहला आंसर आया इसमें, डायमेंशंस ऑफ ए। अब डायमेंशन ऑफ बी हमें निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ बी देखिए v माइनस बी है और v हमें क्या कहता है? वॉल्यूम कहता है। तो ये जो b है ये भी वॉल्यूम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, b की डायमेंशन वॉल्यूम जैसी होंगी। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? L3 होती है। इसलिए डायमेंशन ऑफ b कितनी आई हमारी? L3 आई। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आंसर आया इसमें। ठीक है, तो ए की भी डायमेंशन हमने कैलकुलेट की और बी की भी डायमेंशन हमने कैलकुलेट की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी की डायमेंशन चाहिए हमें। रिलेशन क्या दिया हमें? देखिए रिलेशन इज f इज इक्वल टू दिस इज a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। ये रिलेशन दिया है। दिस इज f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। Here this f is equal to force and this x is distance and t is the time। ठीक है, अब देखिए इसमें ये हमारा f क्या है? फोर्स है। ठीक है, तो ये जो दूसरी साइड है ये भी फोर्स होगा। क्यों?
क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स हो सकता है, केवल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स हो सकता है, फोर्स इज इक्वल टू मास नहीं हो सकता, फोर्स इज इक्वल टू लेंथ नहीं हो सकता, फोर्स इज इक्वल टू टाइम भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो साइड है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करती है ना। जब ये साइड हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट करती है तो ये दोनों टर्म भी क्या होंगे, फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों टर्म, ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, ठीक है। अब जब ये दोनों ही फोर्स हैं तो हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ ए रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों की डायमेंशन हमारी सेम आनी चाहिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। इसको मैंने क्या किया, बी को यहाँ पर इज इक्वल टू दिस टी स्क्वायर अपॉन और ये यहाँ पर रूट एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ये। अब इसकी डायमेंशन लिखनी है हमें। टी की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, और एक्स की डायमेंशन दिस एल कैपिटल एल, और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट स्क्वायर रूट है, तो दिस इज स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। कैसे पढ़ रहे हैं इसको, डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ये पहले एल लिखते हैं, एल पावर -1/2 और दिस T2। तो ये हमारी ए अपॉन बी की डायमेंशन हमने कैलकुलेट की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है और वो कितनी गिवन है, v इज इक्वल टू ए प्लस, क्वेश्चन नंबर 3, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ये हमें पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है सभी की, ए बी सी और डी की डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है। अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, देखिए यदि ये साइड वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी हो सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम कभी नहीं होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू मास कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है तो ये पूरी साइड भी वेलोसिटी होगी, और जब ये पूरी ही साइड वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, ठीक है। ये सभी अलग अलग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखो डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू, डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन आपकी LT-1 है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT-1। तो ये हमारा पहला आंसर है। नाउ डायमेंशंस ऑफ बीटी, डायमेंशन ऑफ बीटी कितनी है, कितनी है, दिस डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, हमें तो बी की डायमेंशन चाहिए, तो बी की डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन, ठीक है। टाइम को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो वेलोसिटी डायमेंशन LT-1 और टाइम की डायमेंशन t होती है। सॉल्व करने पर लिख सकते हैं, देखो LT-2, तो b की डायमेंशन हमारी क्या आई, दिस इज LT-2 ना, b हो गया। अब हम पहले करते हैं d की डायमेंशन कैलकुलेट, तो डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू, बताएं क्या हो सकती है, क्योंकि ये जो d है इस d को टाइम के साथ प्लस किया गया है, टाइम के साथ प्लस किया गया है, ठीक है, इसलिए d की डायमेंशन टाइम जैसी होंगी, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर टाइम की डायमेंशन, तो दिस इज कैपिटल T, ये आंसर है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमें c की डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू, क्या करें, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, c इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, c इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इंटू डायमेंशन ऑफ d प्लस t, ठीक है। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या रखें, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, दिस इज LT-1 और टाइम की डायमेंशन t होती है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने पर दिस इज L,
ओनली एल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए की डायमेंशन कैलकुलेट की, बी की डायमेंशन कैलकुलेट की, डी की और सी की। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है, y इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये हमें इक्वेशन गिवन है। नाउ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के। हियर x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये जो क्वांटिटी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल है, सब जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये एंगल है यहाँ पर हमारा, तो एंगल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब देखिए ये ओमेगा टी माइनस के एक्स एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा टी भी हमारा एंगल है, ठीक है। ओमेगा टी भी एंगल है और ये हमारा के एक्स भी एंगल है, ठीक है। हमें तो डायमेंशन किसकी चाहिए, यहाँ पर किसकी डायमेंशन चाहिए, ओमेगा की डायमेंशन चाहिए पहले, ओमेगा की डायमेंशन। तो क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ ओमेगा, डायमेंशंस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एंगल अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ एंगल अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, ठीक है। एंगल की डायमेंशन आप जानते हैं, ये होती है m0 l0 t0, क्यों, क्योंकि एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की डायमेंशन l, रेडियस की भी l, इसलिए डायमेंशंस ऑफ एंगल m0 l0 t0 हो जाता है, ठीक है। अपॉन क्या करना है, टाइम की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन t, देयरफॉर ऑन सॉल्विंग दिस ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा कितना आया, इस t को ऊपर ले जाते हैं, तो दिस इज m0 l0 t माइनस 1, तो ये हमारी ओमेगा की डायमेंशन आ जाती है यहाँ पर। अब हमें k की डायमेंशन चाहिए, तो ये जो kx है ये भी हमारा एंगल है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ kx, डायमेंशन ऑफ kx इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ एंगल क्या होती है, m0 l0 t0 होती है। अब क्या करें, डायमेंशन ऑफ x चाहिए, k चाहिए हमें, तो डायमेंशन ऑफ k चाहिए, तो दिस इज m0 l0 t0 अपॉन डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज डायमेंशन ऑफ x कितना हो गया, l हो जाता है, तो मैं l लिख दूं यहाँ पर, देखिए डायमेंशन ऑफ x, x क्या है, डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है, तो सॉल्व करने पर ये कितना आया, m0 दिस l माइनस 1 t0। तो इस तरह से हमने ओमेगा की डायमेंशन भी कैलकुलेट और k की भी डायमेंशन कैलकुलेट की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है ये, गिवन दैट p इज इक्वल टू c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन d इंटू टी, ठीक है। ये हमें गिवन है p इज इक्वल टू c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन d इंटू टी, ठीक है। नाउ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ c अपॉन d, ठीक है, वेयर x इज द डिस्टेंस, t इज द टाइम एंड p द प्रेशर, ठीक है। तो ये जो गिवन रिलेशन है, देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस गिवन रिलेशन को हम कैसे बना सकते हैं, दिस p इज इक्वल टू c अपॉन dt, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dt, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लिया, इसका यदि एलसीएम लेते हैं तो यही आता है, मतलब इस गिवन इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया ना। ये क्या हमारा, ये तो प्रेशर है, ठीक है, P इज द प्रेशर। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये साइड भी प्रेशर होगी, ये पूरी साइड भी प्रेशर होगी, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर हो सकता है ना। जब ये साइड प्रेशर है, ये साइड प्रेशर है, तो ये टर्म भी प्रेशर है और ये भी प्रेशर है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो डायमेंशन ऑफ c अपॉन dt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p लिख सकते हैं, ठीक है।
डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी चाहिए हमें। तो क्या कर सकते हैं, देखो टी को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है, अब P की डायमेंशन, P क्या है, P तो प्रेशर है, प्रेशर को अभी डायमेंशन मैंने आपको बताई थी, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए कैपिटल M, एक्सेलरेशन इज LT माइनस 2 और दिस एरिया L2 होता है। तो ऑन सॉल्विंग दिस इज ML माइनस 1 T माइनस 2। तो ये हमारी डायमेंशन किसकी हो गई, प्रेशर की डायमेंशन हो गई। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर एंड दिस इज ML माइनस 1 T माइनस 2। तो यहाँ पर पहले हम प्रेशर की डायमेंशन रखें, दिस इज ML माइनस 1 T माइनस 2 और दिस इज कैपिटल T। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, देखो दिस इज ML माइनस 1 और T माइनस 1। तो ये हमारी डायमेंशन क्या आ गई, किसकी डायमेंशन आई, C अपॉन D की डायमेंशन आई, C अपॉन D की डायमेंशन। ठीक है, दिस इज M1 L माइनस 1 और इन दोनों को सॉल्व करने पर T माइनस 1। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।